आंखें बंद करो और महसूस करो एक ऐसी रात जब मौत ज़िंदगी से सिर्फ एक कदम की दूरी पर खड़ी हो। बाहर बर्फ पड़ रही है, हर तरफ गोलियों की गूंज है। टेंट के अंदर एक जवान अपनी सबसे अनमोल चीज़, अपनी सगाई की अंगूठी अपने कमांडिंग ऑफिसर को दे रहा है। सर, अगर मैं लौट के ना आया तो ये रिंग आप उस तक पहुंचा देना। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है एक असली कहानी, एक वीर की हिम्मत, एक प्रेम कहानी और एक माँ का गौरव। ये है कैप्टन अनुज नैयर की कहानी, एक ऐसे फौजी की जिसका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता था और जिसका बलिदान आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में ज़िंदा होना चाहिए। आज हम चलेंगे उन्हीं बर्फीली पहाड़ियों पर जहां एक 23 साल का लड़का अमर हो गया अपने देश के लिए। दिल्ली का एक लड़का जो स्कूल में हो या ज़िंदगी में हमेशा सबसे आगे रहा, चाहे पढ़ाई हो या फिर स्पोर्ट्स। अनुज नैयर के पिता एक प्रोफेसर थे और अनुज ने आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं से अपनी पढ़ाई पूरी करी। वो अपनी स्कूल वॉलीबॉल टीम के कैप्टन भी थे। बड़े शहर का लड़का जिसमें टैलेंट और स्किल्स की कोई कमी नहीं थी और ज़िंदगी में उनके पास ऑप्शंस भी काफ़ी थे। वो निफ्ट, होटल मैनेजमेंट और आर्मी तीनों में सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन उनका बचपन का सपना उन पर हावी रहा, जो था फौजी बनना, देश की रक्षा करना। एनडीए से शुरू होती है इस युवा लड़के की एक अमरवीर बनने की असली कहानी। धूप, मिट्टी और डिसिप्लिन के बीच अनुज नैयर अपने सपने को हकीकत में बदल रहे थे। एनडीए के बाद अनुज नैयर ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन किया। आईएमए की कठिन ट्रेनिंग उन्होंने पूरे जज्बे और डिसिप्लिन के साथ पूरी की। आईएमए में भी उनकी डेडिकेशन और लीडरशिप क्वालिटी सबको नज़र आई। वो 7 जून 1997 को सिर्फ 21 साल की उम्र में 17 जाट रेजिमेंट में कमीशन हो गए और सिर्फ 2 साल के बाद कारगिल की जंग में अपनी तकदीर लिखने निकल पड़े। अनुज की ज़िंदगी में एक खास इंसान थी जिससे वो शादी करना चाहते थे। 10 साल की दोस्ती प्यार में बदली और दोनों परिवार शादी के लिए राज़ी हो गए। दोनों की सगाई हो चुकी थी, शादी की तारीख भी तय थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंग पर जाते वक्त अनुज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर के बंकर में जाकर उनसे कहा, अगर मैं लौट के ना आया तो ये रिंग आप उसको दे देना। साथ में अपने फियांसे की फ़ोटोग्राफ भी दी। उनके सीईओ बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ें दुश्मन के हाथ लगें। वो कहते हैं नहीं सर, मैं ये नहीं चाहता ये मेरी एंगेजमेंट रिंग किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए। कुछ देर बंकर में सन्नाटा रहा, लेकिन सीईओ ने उनकी बात मान ली और अनुज अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए निकल पड़े। कारगिल की जंग में अनुज को नाम मिला टाइगर ऑफ द्रास। द्रास सेक्टर के सभी मुश्किल और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया पिंपल कॉम्प्लेक्स में उन्होंने अद्भुत शौर्य और लीडरशिप दिखाई। 17 जाट रेजिमेंट को मिशन मिला पिंपल कॉम्प्लेक्स 1, पिंपल कॉम्प्लेक्स 2 जिसे .4875P कहते हैं, और वेल बैग जैसे ऊंचाइयों पर से दुश्मन को भगाना। कैप्टन नैयर ने सिर्फ 23 साल की उम्र में उस मुश्किल घड़ी में अपनी टीम को लीड किया। मशीन गन फायर्स और मोर्टार शेलिंग के बीच अनुज और उनकी टीम आगे बढ़ रही थी। अनुज खुद भी घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने 9 पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया था। सेकंड पिंपल कॉम्प्लेक्स पर अनुज और उनकी टीम को 4 बंकर्स पर कब्जा करना था, जिनमें से 3 बंकर्स पर वो कब्जा कर चुके थे ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर्स और अपनी हिम्मत से। हर बंकर पर दुश्मन को चकमा दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन अब उजाला होने लगा था और सुबह के करीब 5 बज रहे थे। सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा था। पाकिस्तानी फोर्सेस पहले से ही ज़्यादा ऊंचाई पर थी, जो उन्हें कवर प्रोवाइड कर रही थी। जब टीम आखिरी बंकर की ओर बढ़ रही थी
एक आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड सीधा उन पर लगा और अनुज वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अपने अत्यंत प्रभावी लीडर का प्रभाव उनकी टीम पर पड़ चुका था। कुछ घंटे बाद ही पिंपल 2 भी पूरी तरह से भारत के कब्जे में था, जो कि बिना एयर सपोर्ट के नामुमकिन लग रहा था। लेकिन अनुज नैयर और उनकी टीम ने इसे मुमकिन कर दिखाया था। इस मिशन में भारत के 11 जवान शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा फौजी मारे गए। पिंपल कॉम्प्लेक्स को कब्जे में करने से ही हमारे सैनिकों के लिए टाइगर हिल को दोबारा कैप्चर करने में मदद मिली, जिससे पाकिस्तानी फोर्सेस को एलओसी के उस पार भागना पड़ा। अनुज की शहादत के बाद उनके सीईओ ने वो रिंग और फोटो उनके मंगेतर के घर भेज दी। आज पूरा देश उन पर गर्व करता है। उनके नाम पर दिल्ली में रोड है, पेट्रोल पंप है, स्कूल है और अनेक दिलों में इज्जत है। उनके एक साथी ने उनसे प्रभावित होकर अपने बेटे का नाम अनुज रखा। ये है वीरता की विरासत। उनकी माँ मीना नैयर आज भी उनकी यादों में जीती हैं। करण को कहता था, तू मेरे जैसा टॉल डार्क एंड हैंडसम नहीं बन सकता। 10 जुलाई की शादी थी उसकी, पूरा ब्राइडग्रूम ड्रेस अपने सब खरीद के गया। 7 जुलाई 1999 की वो शाम, जब एक माँ ने अपना बेटा, एक लड़की ने अपना प्यार और भारत माता ने अपना एक वीर खो दिया। उस दिन पूरा देश चुप गया था अनुज नैयर के बलिदान के आगे। कारगिल की जंग खत्म हुई। और फौज ने माना अगर पिंपल कॉम्प्लेक्स जीत पाए तो वो कैप्टन अनुज नैयर जैसे वीरों की वजह से। उनकी वीरता, लीडरशिप और अपने जवानों के लिए प्यार हर किसी के दिल में अमर हो गया। उनके बलिदान को सैल्यूट करते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता सम्मान महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन के लॉन्च पर राष्ट्रपति ने उनके माता पिता को महावीर चक्र दिया। उस पल उनकी माँ की आंखों में आंसू थे और उनके पिता का सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि उन्होंने देश को एक अमर वीर दिया था। एक जवान जो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा देश को प्यार करता था, एक प्यार जो शादी तक नहीं पहुंच सका, गर्व से भरे हुए माता पिता जिन्होंने देश के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, एक बलिदान जो हमेशा याद रखा जाएगा। ये थी कहानी महावीर कैप्टन अनुज नैयर की। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी आप किस वीर जवान की सुनना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।